हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम। आज की इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि आपका नेक्स्ट पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हैं कि आप कैसे क्वेश्चंस पिछले वर्ष में पूछे गए हैं। और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सप्लेन द स्क्रैटिसिटी रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, आर दे आर एनी ड्रॉबैक्स ऑफ दिस अप्रोच डिस्कस। मतलब जितनी भी यहाँ पर स्क्रैटिसिटी, मतलब अर्थ इकोनॉमिक्स की बात करें तो स्क्रैटिसिटी से रिलेटेड जितनी भी डिफिनेशन दी गई हैं और उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या उसके लिमिटेशंस हैं, वो आपको इसमें डिस्कस करने हैं। कैसे आपको डिस्कस करने हैं? सबसे पहले उसका डिफिनेशन, मीनिंग, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें। दूसरा क्वेश्चन है, मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, इसके बीच में डिफरेंसेस आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। अगर आप इसका आंसर्स चाहते हैं कैसे लिखना है, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उनसे रिलेटेड हम सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है, थर्ड, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है, सबसे पहले तो डिमांड की मीनिंग समझाओ। डिमांड, ये पूरा इसका जो बैकग्राउंड है कि डिमांड जो शब्द है किसने डेवलप्ड किया, इसके अलावा इसकी मीनिंग क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, और जो भी 5 डिग्री होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, इनफिनाइट, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, न्यूमेरिकल दिया गया है, 400 यूनिट्स ऑफ द गुड्स आर डिमांडेड एट अ प्राइस ऑफ 28 पर यूनिट, सपोज प्राइस इंक्रीजेस, तो क्या होगा। तो वही आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग जो भी मेथड है, उसके फॉर्मूले के बेस्ड पर ये चीज़ें होंगी। नेक्स्ट है, व्हाट आर इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, जिससे हम बोलते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंडिफरेंस कर्व में, एंड एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो आईसी कर्व क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या कॉन्सेप्ट होती हैं, विद द लेवल ऑफ डायग्राम के थ्रू आपको इसका एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्शन, ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है, और प्रोडक्शन में आपको देखो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन, ये सारी चीज़ें, और कौन कौन से फैक्टर्स हमें प्रोडक्शन पे इफेक्ट डालते हैं, वो आपको चीज़ें बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द शॉर्ट रन कॉस्ट एंड द लॉन्ग रन कॉस्ट, ड्रॉ एंड डाइस। जो भी आप इकोनॉमिक्स में जो भी चीज़ आप एक्सप्लेन करो, उसका डायग्राम चाहिए, ठीक है। तो डायग्राम आपको ज़रूर बनाना है हर एक क्वेश्चन में। अब जैसे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट में, तो इसमें आपको डायग्राम के थ्रू ही बताना है। इसके अलावा शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व क्या होते हैं, ये भी चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, और किस तरह से प्राइसेस डिटरमाइन की जाती हैं इस मार्केट में, एक्सप्लेन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मार्केट की बात करें, क्या होता है और कैसे इसमें प्राइसेस डिटरमाइन की जाती हैं, आपको बतानी है। नेक्स्ट है, क्रिटिकली एक्सप्लेन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जितनी भी थ्योरी हैं, अगर आपको उसमें से क्वेश्चन बनेंगे ही, ठीक है। नेक्स्ट है, मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट में क्या अंतर है, एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ठीक, तो ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, ठीक है। आप देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट अ शॉर्ट नोट। किसी पे भी आप देख सकते हैं, दे सकता है एग्जाम में। जैसे प्राइस इफेक्ट दिया हुआ है, लॉ ऑफ सप्लाई है, लॉ ऑफ डिमांड दे देगा, फीचर्स क्या है, जितने भी मार्केट कंपटीशन है, बात करें परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।